पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी वही पुराने दोस्त जो हिंदी कहानियां सुनाती हूँ, वो कहानियां जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और जिन्हें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आता था। बहुत नॉलेजेबल भी कहानियां थी, छोटी छोटी कहानियां थी। मैंने आपको कल एक कहानी का हिंट दिया था और मैं आज आपको वो वाली कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो फिर हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों की दोस्ती का भी सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। उन्हें जो भी कुछ मिलता था उसे आपस में मिल बांटकर खाया करती थी। एक दिन वो दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थी और खेलते खेलते उन्हें दोनों को बहुत तेज भूख लगी और वो खाने की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेली ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा दूसरी बिल्ली को पकड़ा दिया। और ये देख के दूसरी बिल्ली ने कहा, भाई तुमने तो मुझे छोटा टुकड़ा दिया है, ये तो बहुत गलत बात है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों बिल्लियों ने अपनी दुविधा बंदर को बताई। बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मेरे पास एक तराजू है, हम इन दोनों टुकड़ों को तराजू में रखकर देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, फिर हम उन्हें बराबर कर लेंगे। बोलो मंजूर है? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जच गई। वो तैयार हो गई। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था, तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दो। और यह कह के उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह से हर बार जो भी पलड़ा भारी हुआ उस तरफ से बंदर रोटी के टुकड़े को तोड़कर और मुंह में खा लेता था। ये सब देखकर बिल्लियां घबरा गईं, पर फिर भी चुप रहीं और बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। पर उन्होंने देखा धीरे धीरे उनके दोनों टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला बंदर से, बंदर भाई, अब आप चिंता ना करें, हम अपनी रोटी का टुकड़ा आपस में बांट लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और बेचारी बिल्लियों को वह खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। इस तरह से दोनों बिल्लियों को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्हें समझ में आया कि आपसी फूट बहुत गलत होती है, जिससे तीसरा इंसान आपकी फायदा उठा सकता है। तो समझ में आया कि हम झगड़ा भी करते हैं तो हमें तीसरे इंसान को अपनी लड़ाइयों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पहले तो झगड़ा ही नहीं करना चाहिए और फिर अपने झगड़े में किसी और इंसान को इन्वॉल्व ना करें। तो अब आपको ये वाली स्टोरी में मज़ा आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।